Suryavanshi might not see the light of the day on April 2, 2021. This is what the latest update here is stored. Yes, without a delay, let me tell you what is happening right now in Beatdown. You are watching Bollywood Crazies and this is Surya. Yes, Suryavanshi is in the doldrum whether it will slate for April to release or it will push for June. The problem here is the multiplexes owners are not agreeing to the demand put forth by producers who want 70% revenue and want the exhibitor to take 30% revenue. But on the other hand, exhibitors demanding at least a revenue of 50% or they are wanting 45% minimum, which the producers are not able to bear. So the problem here continues the same. Earlier there have been reports which claims that Suryavanshi will not release in multiplexes chains like PVR, Inox. But here the big catch is without releasing in multiplexes, it will. The film will. There will be a dent on the film if it won't release in multiplexes. So the clear picture seems like Suryavanshi is not taking the OTT route. It might shelve for some other release date. बात करता हूँ सीधा हिंदी में. बात सिंपल ये है कि ये सुनने में आया था कि मल्टीप्लेक्स चैन बड़े बड़े जो है वहां पे फिल्म रिलीज नहीं होगी, सिंगल स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज होगी और ओटीटी पे कुछ हफ्तों के अंदर ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, तो इससे प्रोड्यूसर्स की जेब में पैसे आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. सूर्यवंशी जैसी फिल्म बिना मल्टीप्लेक्सेस, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस के चैन के बिना अगर रिलीज हुई तो इतना बड़ा धक्का पहुंचेगा ना दोस्तों, क्या बताओ. और कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अक्षय कुमार फट्टू है, सूर्यवंशी के मेकर्स क्या उनमें दम नहीं है. तो यहाँ पे दम की बात मैं करता हूँ. हॉलीवुड की भी जो भी फिल्म रिलीज हो रही है, बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, वो जिस दिन रिलीज हो रही है 30 मार्च, उसी दिन वो HBO Max OTT पर भी रिलीज हो रही है. इंडिया में वो सिनेरियो नहीं करना चाहते रोहित शेट्टी चाहते हैं कि सिर्फ थिएटर में और 1 महीना चले. तो इन हियर द मेन केस इज कि अप्रैल 2, 2021 को फिल्म आना अपने आप में रिस्की इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टेट्स ने 100% रिलीज की हरी झंडी दी नहीं है और बहुत सारा जो सिनेमा का जो है ना स्क्रीन है वो बहुत वोलेटाइल है कि इनकी भी टाइमिंग एकदम फिक्स नहीं, पूरी तरह खुला नहीं. पूरी तरह देखो, दुनिया नॉर्मल तो पूरी तरह हुई नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड. और सूर्यवंशी के लिए इसलिए इतना टेंशन की बात हो रही है क्योंकि ये फिल्म 50 से 55 करोड़ की नहीं है. ये फिल्म 200 करोड़ प्लस के बजट की हो चुकी है 1 साल के डिले के बाद. सो OTT पर नहीं आएगी डायरेक्टली और थिएटर्स में भी फिल्म अप्रैल 2 को नहीं आई क्योंकि अप्रैल 2 को अगर आती है तो बहुत सारे थिएटर्स में एकदम ये रिलीज होगी, सिंगल स्क्रीन पे रिलीज होगी, तब तो प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगी. और सूर्यवंशी जैसी फिल्म को 5000 या 5500 स्क्रीन चाहिए, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ. सो इन एवरी सिनारियो इट लुक्स लाइक बिना मल्टीप्लेक्सेस चैन जो PVR आइनॉक्स उनको लिए बगैर ये फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकती. और थिएटर्स ओनर जस के तस बने हुए हैं अपनी डिमांड पर और प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि 70% उन्हें रेवेन्यू मिले, यानी 100 रुपए में से 70 रुपए से प्रोड्यूसर की जेब में आए, जिसके लिए एग्जिबिटर्स यानी थिएटर मालिक बिल्कुल रेडी नहीं है. तो हियर द ओनली ऑप्शन दैट सीम्स पॉसिबल एज पर रिपोर्ट्स इज लाइक द फिल्म अनडाउटेबली गो फॉर ए पोस्टपोनमेंट, यानी कि फिल्म के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय पोस्टपोनमेंट के, यानी कि मई या फिर जून तक ये फिल्म सलट जाएगी. तो होप करिए, उम्मीद करिए, अगर इस हफ्ते में 5-6 दिन में रिजल्ट आया तो ठीक है, अदरवाइज ये फिल्म शायद 1 से 1.5 महीना डिले पक्का हो जाएगी. होप फॉर द बेस्ट.